ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। पेरिस, फ्रांस में मुर्गी को हलाल तरीके से ज़बह करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हैदराबाद के इलाका नामपल्ली में लगी भयानक आग। हमारे नुमाइंदे आमिर की रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड से परमवीर सिंह के ताल्लुक का सनसनीखेज इंकशाफ। शरद पवार पर देवेंद्र फर्नांडिस का पलटवार, कहा गैर जानिबदाराना जांच के लिए अनिल देशमुख का इस्तीफा जरूरी। महाराष्ट्र हुकूमत को कोई खतरा नहीं, शरद पवार। ज्यादा राशन चाहिए था तो 20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, तीरथ सिंह रावत। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कोरोना का टीका ले लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल सिर्फ एक वक्त ही रहेंगे, हुकूमत का फैसला। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा और इंचार्ज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एसबी अहमद बाशा ने आज कोविड वैक्सीन खुराक ली। करीना कपूर खान ने ली लग्जरी कार की पहली टेस्ट ड्राइव, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। पेरिस, फ्रांस में मुर्गी को हलाल तरीके से ज़बह करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक फ्रांस की हुकूमत ने मुल्क में मुर्गी को हलाल तरीके से ज़बह करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके इतलाक जुलाई 2021 से होगा। हुकूमती फैसले पर मुस्लिम रहनुमाओं ने शदीद तनकीद की है। आलमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की मुख्तलिफ शहरों में कायम मसाजिद के डायरेक्टर्स की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि फ्रांस की वजारत ज़राअत और खुराक की जानिब से मुर्गियों की ज़बह पर पाबंदी के फैसले से मुल्क में मौजूदा मुसलमानों के लिए मनफी तासीर उभरेगा। ताहम मुतालिका वजारत को फैसले पर खदशात से आगाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुर्गियों को हलाल करने पर पाबंदी आयद किए जाने के फैसले पर फ्रांस में मौजूद मुस्लिम बरादरी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह की पाबंदी मजहबी तालीमात पर आज़ादी के साथ अमल करने की राह में रुकावट है। हैदराबाद के इलाका नामपल्ली में लगी भयानक आग। हमारे नुमाइंदे आमिर की रिपोर्ट। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में दरगाह यूसुफैन बाबा के करीब एक ज्वेलरी की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शॉर्ट सर्किट उस वक्त हुआ जब दुकान बंद थी। दुकान में आग इतनी ज़बरदस्त थी कि आजू बाजू के दुकानों को भी नुकसान हुआ। इत्तला के मुताबिक किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर दरगाह के अहाते में मौजूद काफ़ी दुकानें जलकर खाक हो गई। इधर आ जाओ, थोड़ा आप लोग शुरू कर दिया। इधर आ जाओ, ना भाई, दरगाह का मसला है, लोगों का नुकसान हुआ सो है। भेजो जल्दी। अंडरवर्ल्ड से परमवीर सिंह के ताल्लुक का सनसनीखेज इंकशाफ। जिस मुंबई पुलिस का मवाजना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से किया जाता था, इसमें मौजूद काली भेड़ों के मंजर आम पर आने का सिलसिला पूरी पुलिस फोर्स के लिए बुरी तरह बदनामी और रुसवाई का बाइस बन रहा है। इतवार को एक बार फिर मुंबई पुलिस को इस वक्त शर्मिंदा होना पड़ा जब 2 माह कबल लिखा गया गामदेवी के पुलिस इंस्पेक्टर का वो मकतूब सामने आया, जिसमें उस वक्त के पुलिस कमिश्नर यानी परमवीर सिंह पर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक का सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी होम को लिखे गए इस मकतूब में पुलिस इंस्पेक्टर डांगे अनूप संभाजी ने परमवीर सिंह के खिलाफ जांच की मांग की है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मकतूब में पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो गामदेवी पुलिस स्टेशन में तैनात था और परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर बनते ही पहले इसका तबादला किया और इसी दिन रात में झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुअत्तिल कर दिया। शरद पवार पर देवेंद्र फर्नांडिस का पलटवार, कहा गैर जानिबदाराना जांच के लिए अनिल देशमुख का इस्तीफा जरूरी।
महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के लीडरों के दरमियान बयानबाजियों का दौर जारी है। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन के लीडर देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि शरद पवार ने इस सरकार को बनाया है, लिहाजा वो इसका दफा कर रहे हैं। वजीर आला और वजीर दाखिला के हुक्म पर सचिन वाजे को सर्विस पर वापस लिया गया। पवार साहब सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि इस मामले में इस वक्त तक गैर जानिबदाराना जांच नहीं हो सकती जब तक कि महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अपने अहदे पर बरकरार रहेंगे। अनिल देशमुख को गैर जानिबदाराना जांच के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो एपीआई वाजे है ये करीब 16 सालों से सस्पेंडेड थे और उनको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था। और जब वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, जिस समय मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री था, उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया। और केवल वापस नहीं लिया तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा पीआई रहता है, उसका प्रमुख, तो रातों रात पीआई को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे एपीआई को उसका प्रमुख बनाया गया और सारी जितने उसके बाद प्रमुख केसेस है वो भी केसेस उनको दी गई। और ये भी यहाँ पर मैंने बताना चाहिए कि जिस समय वो सस्पेंडेड थे उस समय शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया था, शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से केवल मुझे ऐसा लगता है कि अपने हित के लिए इस प्रकार का कार्य ये बहुत ही गलत बात है और इसमें से हमारे सरकार की, हमारे पुलिस की इमेज भी खराब होती है और इसमें सत्य अभी आधा ही बाहर आया है। हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सत्य जल्दी बाहर आए। महाराष्ट्र हुकूमत को कोई खतरा नहीं, शरद पवार। महाविकास आघाड़ी के कायदीन की तरफ से महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात पर बयानात आना शुरू हो गए हैं। वजीर दाखिला और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पर लगाए गए इल्जामात के बारे में पार्टी के सरबराह शरद पवार ने इतवार को कहा कि वजीर दाखिला के खिलाफ इल्जामात संगीन हैं और 1-2 दिन में वजीर आला उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। मुज़ाकरात के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यहां आने से कबल इस मौजू पर वजीर आला ठाकरे से बातचीत की है। पवार ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के इल्जामात के साथ खत पर कहा है कि इस खत में 100 करोड़ की वसूली को कहा गया है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खत में कहीं भी नहीं लिखा था कि रकम दी गई है। इसके साथ पवार ने कहा कि अब हुकूमत ने परमबीर सिंह को सीपी से हटाकर होमगार्ड को भेज दिया। इसने संगीन इल्जामात लगाए। जब वो सीपी के ओहदे पर थे तो उन्होंने ये क्यों नहीं किया? मैं खुद वजीर आला से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि उन्होंने वजीर दाखिला के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं। लिहाजा किसी ऐसे अफसर से इंक्वायरी की जानी चाहिए जिसकी वफादारी अच्छी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को वापस लाने के लिए फैसला खुद सीपी ने किया था। सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट है। This is Anil Deshmukh's नहीं, ठीक है, I am giving this. That's fine, sir. But he has just press conference and he has व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची प्रेस कॉल होती। अच्छा, I was told this is a video conferencing press statement. What statement? VC किया है। ज्यादा राशन चाहिए था तो 20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए? तीरथ सिंह रावत। गुज़िश्ता हफ्ते के रैपर जिस बयान को लेकर तनाज़ा अभी थमा ही था कि उत्तराखंड के वज़ीर आला तीरथ सिंह रावत ने इतवार को एक और मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि लोगों को कोविड-19 के दौरान अगर ज़्यादा राशन पाना था तो उन्हें 2 की जगह ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए था। नैनीताल ज़िले के रामनगर में एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला रावत ने कहा कि कोविड-19 मुतासिरीन को फी यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया गया और जिसके 20 बच्चे थे उसके पास 1 क्विंटल राशन आया, जबकि जिसके 2 बच्चे थे उसके पास 10 किलोग्राम आया। उन्होंने कहा कि भैया इसमें कसूर किसका है?
इसने 20 पैदा किए तो इसे 1 क्विंटल मिला। अब इसमें जलन काहे का? जब वक्त था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि रावत ने इस तरह का मुतनाज़ बयान दिया हो। पिछले ही मंगल को एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला रावत ने कहा था कि तहजीब की कमी की वजह से नौजवान अजीब व गरीब फैशन करने लगे हैं और घुटनों पर फट्टी जीन्स पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक वाक़े का जिक्र करते हुए कहा था कि एक बार जब वो हवाई जहाज़ में बैठे तो उनके साथ एक खातून बैठी थी जो बूट पहने हुए थी। ऐसे में वो बच्चों को क्या तरबियत देगी? इनके इस बयान को लेकर भी काफ़ी तनाज़ा पैदा हुआ था और सोशल मीडिया पर जमकर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था। हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। सबका जनजीवन ठीक चलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम किया, 90,000 करोड़ रुपया जिसमें खर्चा आता हो, और ऐसे समय पे जब इकोनॉमी की डाउन हो गई हो, मंदी आ गई हो, उद्योग धंधे चौपट हो गए हो, कल्पना नहीं कर सकते। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कोरोना का टीका ले लिया। आज सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी दवाखाने में कोरोना टीका ले लिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में ये बात कही। सदर मजलिस ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। ये कोरोना वैक्सीनेशन ना सिर्फ खुद के लिए महफूज रखती है बल्कि तमाम के लिए खतरे भी कम करती है। कोविशील्ड का वैक्सीन मैं और हमारे वाइफ लिए हैं और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो जिसको वैक्सीन लेना है उन सब से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप फ़ौरन वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपकी जान बचाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतों में, बड़े बड़े शहरों में दोबारा कोविड के कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो फ़ौरन जाकर अपने वैक्सीनेशन ले, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल सिर्फ एक वक्त ही रहेंगे, हुकूमत का फैसला। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अहम फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से रियासत भर में स्कूलों को सिर्फ एक वक्त के लिए रखा जाएगा। पहली जमात से 10वीं जमात तक के तलबा सुबह 7:45 से 12:30 तक स्कूलों में रहेंगे। दोपहर से खाने के बाद स्कूल को छुट्टी दे दी जाएगी। रियासती वजीर तालीम सुरेश ने आज ताड़ेपल्ली में वाक़े अपने दफ्तर से ये ऐलान किया। धूप की शिद्दत और कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया है। उन्होंने स्कूल्स में कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया है। ఉదయం 7:45 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మధ్యాహ్న భోజనం అనంతరం మరి పిల్లలు విద్యార్థులందరూ ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. పాఠశాల నుంచి విద్యార్థులు క్షేమంగా ఇళ్లకు చేర్చడంపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ ఒంటిపూట బడులు మరి
31 మే వరకు, అంటే లాస్ట్ వర్కింగ్ డే 31 మే వరకు మరి పొడిగించడం జరిగింది. ఈ యొక్క క్లాస్ 10th అంటే 10వ తరగతి విద్యార్థులకు మాత్రం 15th జూన్ వరకు మరి క్లాస్ వర్క్ అట్లాగే ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని కలుపుకొని మరి 15th జూన్ వరకు క్లాసులు తరగతులు ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा और इंचार्ज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एसबी अहमद बाशा ने आज कोविड वैक्सीन खुराक ली। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश अमजद बाशा और अहमद बाशा ने आज रिम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। इस मौके पर उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए आवाम को भी ये वैक्सीन लेने की अपील की। कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के अहकामात के तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के हर एक शख्स को ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। 45 साल तक 60 साल उम्र तक के अफराद जो बीमारियों का शिकार हैं ये वैक्सीन ज़रूर लें। మన కడప నగర జనరల్ హాస్పిటల్లో వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా మొదటి డోసు తీసుకోవడం జరిగింది. మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే, గత ఏడాది నుంచి కోవిడ్-19కి సంబంధించిన మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితి మనం చూసాం. మరి ఈ కోవిడ్ సంబంధించి అనేక మంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అనేక మంది ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకున్న పరిస్థితి చూసాం. మరి ఆ పరిస్థితి నుంచి అధిగమిస్తూ మరి ఇవాళ భారతదేశ ప్రభుత్వం మరి మన మేక్ ఇన్ ఇండియా, మన భారతదేశంలోనే తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగా करीना कपूर खान ने ली लग्जरी कार की पहली टेस्ट ड्राइव, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। करीना कपूर खान और उनके शौहर सैफ अली खान दोनों को ही गाड़ियों का काफ़ी शौक है। करीना कपूर खान की दूसरी बार मां बनने के बाद जहां हाल ही में सैफ को मर्सिडीज बेंज की टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखा गया था, वहीं अब करीना को भी टेस्ट ड्राइव लेते हुए स्पॉट किया गया है। करीना कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्हें हाल ही में लैंड रोवर डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखा गया है। दोनों गाड़ियों की कीमत की बात करें तो मर्सिडीज बेंज जी क्लास की कीमत बाजार में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।